अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजेन शासनोन्नतितरा पूज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्त सुभाषिता मुनिवररत्नत्रया पञ्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं शौलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्तेषु मैत्रे गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु धीरे सुकृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तरायण सूत्र के 5वें अध्ययन का, जिसके अंदर कल आपने वर्णन श्रवण किया कि हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, मायाचार का सेवन करने वाला, दूसरों के दोषों को प्रकट करने वाला धूर्त वह अज्ञानी जीव जो किसी के समझाने से समझता नहीं है और वो मदिरा का पान करता है, मांस का पान करता है, सेवन करता है और फिर मन के अंदर क्या सोचता है, यही सब कुछ मेरे लिए कल्याणकारी, यही मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, इसको मानता हुआ अपना जीवन यापन करता है। और ऐसा करता हुआ वो क्या करता है, आगे की गाथा के अंदर प्रभु ने फरमाया, काये सावय समत्ते वित्ते गिद्धेय इत्थिसु दुहाओ मलम संचिनई शिशु नगुवमट्टियम। क्या फरमाया, कायसा वयसा मत्ते, यानी वो काया से, वचन से और मन से, यानी 3 ही योगों से, मन, वचन और काया, तीनों ही योगों से वो मदांध बना हुआ, यानी मन के अंदर की अहंकार, मन के अंदर अविनय, द्वेष की भावना और वचन भी बोलता है जब ऐसे असताकारी बोलता है, कर्कशकारी वाणी बोलता है और अप्रियकारी वाणी बोलता है, सावत्य वचनों का वो सेवन करता है और काया के द्वारा भी हिंसा करता है, मांस और मदिरा का पान करता है।
यानी मन से, वचन से और काया से वो मदांध बना हुआ है। मदांध दो शब्दों से मिलकर के बना, मद प्लस अंध, यानी मद के अंदर, अहंकार के अंदर अंधा बना हुआ वह मनुष्य तथा धन और स्त्रियों में आसक्त बना हुआ। एक तो धन में आसक्त बना है, स्त्रियों यानी काम और भोगों के अंदर क्या बन गया है, आसक्त बन गया है। ऐसा अज्ञानी जीव जो दोनों प्रकार से राग और द्वेषमयी बाह्य और अभ्यंतर प्रवृत्तियों से कर्म मल का संचय करता है। किस प्रकार से? जैसे एक अलसिया नाम का एक प्राणी होता है। क्या नाम बताया? अलसिया। अलसिया जो बेंद्री प्राणी है। अलसिया क्या करता है? उसका आहार जो होता है केवल मिट्टी ही होता है, केवल मिट्टी खाता है अलसिया। और अलसिया क्या करता है? मिट्टी खाता भी है और मिट्टी शरीर पर लगाता है। और तो अलसिया जैसे मिट्टी खाता है और शरीर पर मिट्टी लगाता है, दोनों आभ्यंतर और बाह्य। तो इसी प्रकार मद के अंदर अंधा बना हुआ मनुष्य राग द्वेषमयी प्रवृत्तियां यानी आभ्यंतर प्रकृतियां और बाहर से जो है असत्य का भाषण करता है, झूठ का भाषण करता है, दूसरों के दोष प्रकट करता है और यहाँ पर मद और मांस का सेवन करता हुआ असत्य भाषण करता हुआ, यानी भीतर से भी कर्मों का बंध, यानी राग करता है, द्वेष करता है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये तो होगी आभ्यंतर की प्रकृतियां। आभ्यंतर प्रकृतियों से भी कर्मों का बंध करता है। बाह्य प्रकृतियां यानी बाहर से वचन बोलता है तो भी असाताकारी, कोई काया से क्रिया करता है तो भी हिंसा का काम करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है। तो आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकृतियों से कर्मों का क्या करता है? बंद करता है। धन में आसक्त बना हुआ है और स्त्रियों में आसक्त यानी काम भोगों में क्या बना हुआ है? आसक्त बना हुआ है। ऐसे जीव की स्थिति कैसी बताई और आगे चल करके उसकी गति क्या होती है? ताओ पुट्टोयंकेनम गिलाण परितपई पबियो परलोगस कम्माणो पेयपणो। और इस प्रकार से आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार से कर्मों का बंध करता हुआ वह मनुष्य इसके बाद शीघ्र ही घात करने वाले शूल आदि रोगों से पीड़ित होता है। यानी जो मनुष्य ज्यादा काम भोगों का सेवन करता है, मद और मांस का आहार करता है और गलत रास्ते पर चलता है, कुमार्ग पर चलने वाले मनुष्य के शरीर के अंदर शीघ्र ही ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, महारोग उत्पन्न हो जाते हैं कि उन रोगों के कारण से शीघ्र ही उसकी घात हो जाती है। जैसे मृगापुत्र का आपने वर्णन सुना और उनके पूर्व भव का वर्णन प्रभु ने गौतम स्वामी को बताते हुए कहा था कि वो जो एकादी नाम का राष्ट्रकूट था, जो मुखिया था, वो लोगों पर क्या करता था? अत्याचार करता था, अन्याय करता था, क्रूरता करता था। और पर भव के अंदर तो उसके साथ में जो हुआ सो हुआ, उसी भव के अंदर उसके शरीर में क्या हो गए थे? रोग नहीं, महारोग। और महारोग भी कितने हुए थे? 1600। एक साथ में 16 महारोग। और महारोग कुल हैं कितने? 16। 16 के 16 महारोग उसी भव के अंदर उसको हो गए थे और अंतिम समय तक उन महारोगों से पीड़ित रहा और अंतिम क्षण के अंदर आर्त ध्यान करता हुआ, रौद्र ध्यान करता हुआ उसी पीड़ा के अंदर उसने अपने प्राणों को छोड़ा। तो उस मनुष्य की, जो मनुष्य पाप में रत है और जिसको ज्ञानी समझाते हैं, संत आते हैं, साध्वी जी आते हैं, प्रवचन होता है और बार बार उनको समझाया जाता है कि इन चीजों का क्या कर दो? त्याग। क्योंकि इन भोगों को बंधु हमारी आत्मा ने कोई एक बार नहीं भोगा, अनंत बार भोग चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी आसक्ति के अंदर वो डूबा हुआ है, क्योंकि वो अंधा बन चुका है, मोहंध बन चुका है, मदांध बन चुका है। समझाने पर भी समझता नहीं, बल्कि आपने 3-4 तर्क सुने। वो क्या तर्क देता है? सबसे पहली बात है तो वो तर्क देता है कि आत्मा नाम का कोई तत्व है ही नहीं, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नर्क है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई परभव है। ऐसे परभव नाम की, पुनर्जन्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। और यदि है भी
दूसरा तर्क उसने क्या दिया, यदि कोई ऐसा परभव नाम की कोई चीज है और स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज है तो पूरी दुनिया इन भोगों का भोग कर रही है, उनके साथ में जैसा होगा मेरे साथ में भी वैसा हो जाएगा। और उसके बाद में वो क्या कहता है, बस यही काम मेरे लिए कल्याणकारी। उस समय तो समझाने पर नहीं समझता, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, उसके शरीर के अंदर शीघ्र घात करने वाले, पीड़ा देने वाले, कष्ट देने वाले और असाता देने वाले शूल आदि रोग, ज्वर आदि रोग और कुष्ठ जैसे आदि रोग उसके शरीर के अंदर क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इन शूल आदि रोगों से वो पीड़ित होता हुआ अज्ञानी जीव अब मन में ग्लानि का भाव लाता है। क्या भाव लाता है? ग्लानि का भाव लाता है और करता है पश्चाताप। अब उसे डर लगता है परभव से, पहले नहीं डरा। संतों के समझाने से, गुरुओं के समझाने से, ज्ञानी आत्माओं के समझाने से नहीं डरा, लेकिन कब डरा, जब शरीर के अंदर क्या आ गई, रोग आते हैं। क्योंकि ज्यादा भोगों का सेवन करने वाले के शरीर में रोग आएगा ही। भोगे रोग भयम। एक भोगी व्यक्ति को सदैव डर रहता है रोग का, और जवानी है, जवानी को डर रहता है बुढ़ापे का, और धनवान को डर रहता है चोरी का या कर का या टैक्स का। इसी प्रकार भोगी के शरीर के अंदर रोग आएगा और जरूर आएगा। तो क्या बताया गया कि ऐसे भोगों का सेवन करने वाला मनुष्य जब उसके शरीर के अंदर शूल आदि ऐसे महारोग उत्पन्न हो जाते हैं, फिर उन रोगों से वो पीड़ित होता है, मन के अंदर ग्लानि का अनुभव करता है कि जब मुझे समझाया उस समय मैं समझा नहीं, और आज मेरे शरीर के अंदर पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, इस पीड़ा से बचाने वाला मुझे कोई भी नहीं है। और उस समय उसे परभव का डर लगता है, लेकिन उस समय परलोक को सुधारने के लिए समय उसके पास में, और कहते हैं कि अब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गई। जब समय था तब समझे नहीं, तब जागे नहीं। उस समय तो केवल घर अच्छा लगता था, धन अच्छा लगता, परिवार अच्छा लगता, संसार के सुख अच्छे लगते, और साधु संतों की बातें क्या लगती थी, अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। थोड़ी देर जब तक समाहित में बैठे हैं, प्रवचन में बैठे हैं, उस समय बड़ा सिर हिलाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही मंगलिक हुआ, जय जयकार हुआ, सब बाबूजी की बातें बाबूजी के पास, बाबूजी की बातें बाबूजी के पास में। दुकान पर जाते हैं ना, उस समय ये बातें याद नहीं आती हैं, क्योंकि सामने सोने की चमचमाहट और नोटों की कड़कड़ाहट दिखाई देती है, सामने कस्टमर खड़े हैं, बढ़िया सुंदर दुकान बनी हुई है। उस समय ये स्थानक में ये पाठ पर बैठ करके बोली हुई बातें याद आने वाली। यदि ये याद आ जाए ना तो मनुष्य इतना अन्याय नहीं करे। यदि ये बातें याद आ जाए तो भोगों के अंदर इतना अग्रत नहीं बने। यदि ये बातें याद आ जाए तो इंद्रियों की भोगों के विषय और विकारों के अंदर इतना आसक्त नहीं बने, लेकिन उनके अंदर डूबा रहता है। और क्या कहा, उस समय मन में ग्लानि का अनुभव करता है। परलोक से डरा हुआ वह जीव अपने दुष्ट कर्मों को याद कर करके पश्चाताप करता है कि मैं समय पर संभला नहीं, और संभल जाता तो आज मेरी यह दुर्गति नहीं। एक दृष्टांत आता है बंधु, बड़ा ही मार्मिक दृष्टांत है। एक बार का प्रसंग है कि एक नगर का राजा, उनके महलों के अंदर बड़ी ही सुंदर महारानी थी, और एक बार का प्रसंग हुआ कि वह महारानी अपने महल के झरोखे के अंदर बैठी थी, और झरोखे के अंदर बैठी बैठी नगर का निरीक्षण कर रही थी। राजपथ पर आने वाले जाने वाले लोगों को देख रही थी, मन का मनोरंजन कर रही थी। उस समय उसने देखा कि एक घोड़े पर सवार होकर के एक नवयुवक, तरुण अवस्था है, बहुत सुंदर शरीर है, गौर वर्ण है, गठीला शरीर है, और घोड़े पर सवार होकर के उस मार्केट में, उस बाजार में से होकर के निकल रहा था। उसका सौंदर्य इतना जोरदार, तरुण अवस्था, गठीला शरीर, ऐसा सौंदर्य और लावण्य देख करके वो रानी भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। बंधु, ये इंद्रियां हैं, कब कि कहाँ आकर्षण होता है कुछ पता नहीं चलता।
उसकी तरफ आकर्षण हो गया। अब अगला दिन फिर रानी झरोखे के अंदर बैठी है, दूसरे दिन भी वो व्यक्ति वहां से निकला, तीसरे दिन वो व्यक्ति वहां से निकला। अब रानी को पता चला ये नवयुवक रोज यहां से निकलता है, इसलिए रानी का काम हो गया, क्योंकि जो चीज जो इंसान हमें अच्छा लगता है उसका आकर्षण हमें बार बार अपनी तरफ खींचता है। तो उस नवयुवक का आकर्षण उस रानी को अपनी तरफ खींचने लगा और वो टाइम टू टाइम आकर झरोखे के अंदर बैठती और रोज उसको देखती। अब वो उसको अपने पास में बुलाना चाहती थी, लेकिन एक रानी है, रानी की कई मर्यादाएं हैं, इसलिए उसने अपनी एक खास दासी को तैयार किया जो उसकी निजी दासी थी। पता करो ये है कौन। दासी गई बाजार के अंदर, जब निकलने का समय था और वहां पर जाकर के जैसे तैसे पता कर लिया कि हमारे जो नगर के बड़े नगर सेठ है उनका इकलौता पुत्र है जिसका नाम है ललितांग। क्या नाम है? ललितांग। पहले तो इतना पता किया। अब रानी ने अगले दिन एक पत्र लिखा। उस पत्र के अंदर लिखा कि मैं आपको महलों के अंदर आमंत्रित करती। वो लेटर जाकर के, वो पत्र जाकर के ललितांग को दिया दासी ने। ललितांग ने वो पत्र पढ़ा, वो भी मन के अंदर बड़ा प्रसन्न हुआ। मुझे आमंत्रित भी तो किया, किसने किया? राजा की रानी ने। किसी सामान्य स्त्री ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। वो भी अगले दिन और सज धज करके वहां पर आया और जो समय दिया था उसी समय के अनुसार वो रानी के महलों के अंदर चुपचाप चला गया। वहां पर दोनों की बातचीत हुई और एक दूसरे से प्रेम हो गया। और जब रानी उनको समय देती, इस समय मिलने के लिए आना, इस समय राजा राजमहल के अंदर नहीं होते, उनको समय दे दिया। अब प्रतिदिन का ललितांग का काम हो गया, रोज रानी के महलों के अंदर आना। रानी मन में खुश है, वो भी मन में खुश है, लेकिन बंधुओं कहते हैं कि पाप छिपाया ना छिपे और छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे ए रुई लपेटी आग। पाप जब हम करते हैं, चोरी है, जारी है, उसको कितना भी छिपाने का प्रयास करो, कितना भी छिपाने का प्रयास करो, एक ना एक दिन पाप का घड़ा अवश्य ही फूटता है। अब वो भी स्वतंत्र होकर जैसे महलों के अंदर आने लगा और रानी भी बड़ी प्रसन्न है। लेकिन एक बार का प्रसंग हुआ कि वो महलों में आया हुआ था। राजा का उस समय महल में आने का कुछ समय नहीं था, राजा प्रतिदिन उस समय नहीं आते थे, लेकिन अचानक कोई रानी जी से बात करनी थी और बिना समाचार दिए ही राजा ने महल के अंदर जैसे ही आने के समाचार मिले और दासी दौड़ी दौड़ी, उनकी निजी दासी दौड़ी दौड़ी आई और रानी जी को समाचार दिए राजा। रानी एकदम घबरा गई, अब हम दोनों के प्राण बचने वाले, अब करूं तो क्या करूं, इसको कौन से मार्ग से निकालूं? कोई मार्ग नहीं मिला। इधर उधर चारों तरफ महल के अंदर रास्ता देखा, कोई भी मार्ग नहीं मिला। आखिर रानी की दृष्टि गई, जो उस महल की जो भी गंदगी थी, उस महल की, राजा के महलों की जो भी गंदगी थी, जिसे हम गटर बोलते हैं, जो गटर का जो बड़ा नाला था उस महल के उस कक्ष के नीचे से होकर के निकलता था और वहां पर एक छोटा सा खड्डा था जिसके ऊपर ढक्कन दिया हुआ था। रानी ने देखा और तो कोई रास्ता नहीं और ललितांग को कहा कुछ देर के लिए इस खड्डे में उतर जाओ, वहां पर लटक जाओ और जब राजा यहाँ से महलों से जाएंगे मैं तुम्हें इस खड्डे से, गटर से क्या निकाल लूंगी, बाहर निकाल लूंगी, इस पाए खाने से बाहर निकाल लूंगी। अब मरता क्या नहीं करे। वो वहां पर उस खड्डे के अंदर उतर गया। खड्डा बड़ा गहरा भी था, लेकिन जब तक कोई हाथ पकड़ करके बाहर नहीं निकाले उस खड्डे से कोई निकल भी नहीं सकता था। वो वहां पर छिपा हुआ है। राजा वहां पर आए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो रहना था वहां पर रुके और वो चले और रानी को कुछ विशेष काम बता दिया। रानी अपने काम में लग गई, दासी अपने काम में लग गई और उसको वहीं पर भूल गई। अब वो इंतजार कर रहा है, रानी जल्दी से आए, मुझे यहाँ से निकाले, रानी यहाँ से आए, आवाज भी लगा रहा है, लेकिन वो इतना गहरा कि रानी तक आवाज पहुंची ही नहीं। और रानी तो अपने महलों के अंदर बड़े आनंद से रह रही है। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, वो भूख प्यास से तड़प रहा है। इधर दासी के याद है, ना ही कोई रानी के याद है, वो वहां पर दुख पा रहा है। और इधर जब भी कोई भोजन का, खाने का, पीने का कचरा वचरा, जूठन ऐंठन जो भी बचती है बर्तन के अंदर डाल करके वहीं पर दासी हमेशा डालती थी। रोज की रोज ऐंठन जूठन वहां पर डाल देती है। और बंधु भूखा है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का भूखा। और ये कहते हैं ना, सबसे बड़ी व्याधि दुनिया के अंदर यदि कोई है, सबसे बड़ी बीमारी यदि कोई है, और वो बीमारी कौन सी है? पेट की।
हाँ, पेट की बीमारी, भूख की बीमारी, भूख की एक क्षुधा वेदनी है, भूख की ये वेदना इतनी जोरदार है, इसके सामने कोई भी बीमारी। जब व्यक्ति भूखा होता है ना, वो चाहे बड़ा राजा ही क्यों ना हो, बड़ा सेठ ही क्यों ना हो, जब पेट के अंदर भूख लगी होती है उस समय सूखी रोटियां दिखाई देने वाली नहीं। अब वो भूखे मारे तड़प रहा था, लेकिन जब ऐंठन का जुंठन का बचा खुचा आहार वहां पर डाला गया, उसने उसी को लेकर के खा लिया। 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 5 दिन निकले, 10 दिन निकले, 15 दिन निकले, 1 महीना निकल गया। वहां पर अंधकार है, घोर अंधकार है, ना कोई हवा है, ना कोई प्रकाश है, ना खाना ढंग का, वहां पर उल्टा लटक रहा है, वहां पर कोई साता पूछने वाला। बड़ी वेदना के अंदर, और इतनी दुर्गंध, क्योंकि गंदा नाला था, इतनी दुर्गंध आ रही है, ऐसे लग रहा है कि अब सिर की नसें फट जाएंगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर मृत्यु होना भी हमारे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि जितने असाता वेदनीय कर्म बांधे हैं, जब तक उनका भोग करना है, भोग करना ही पड़ेगा। अब वो चाह रहा है, परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाऊं तो ठीक, लेकिन मौत भी नहीं हो रही। और बंधु, समय निकलते निकलते कितना समय निकला, पूरे 9 महीने। कितना समय निकला? 9 महीने तक रानी ने कोई शुद्ध, क्योंकि रानी को याद ही नहीं, रानी तो भूल गई, अपने सुखों के अंदर उसको भूल गई। और वो वहां पर बैठा बैठा बड़ा पश्चाताप कर रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है, अरे मैं किसके मोह के अंदर फंस गया जो मुझे ऐसे भूल गई। बड़ा दुखी हुआ, ऐसा समझ लीजिए अपने सब दुखों के अंदर पूरी याददाश्ती जैसे भूल गया। 9 महीने तक वहां पर उल्टा लटकता रहा, और एक दिन का समय योग हुआ, बरसात का मौसम आया, जोरदार मूसलाधार बरसात हुई, और पूरे गांव के अंदर, नगर के अंदर बाढ़ जैसी परिस्थिति हो गई। और उस समय वो जो नाला था, जो गटर था, वो भी फुल भर गए। इतना जोरदार भरा, एक ऐसा डोट लगा उस पानी का, उस पानी के सहारे वो बहता बहता उस गंदे नाले से बाहर निकला और एक बड़े नाले के किनारे पर जाकर के पड़ गया। बेहोश पड़ा है। कुछ लोग उस किनारे पर आए, उन्होंने देखा, अरे लाश पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने उसके सीने पर हाथ रख करके देखा, उसकी नब्ज को देखा और कहा, नहीं, अभी ये मरा नहीं, अभी सांस चल रही है, अभी तक जिंदा है। इसलिए वैद्य के पास लेकर के गए, उसका उपचार कराया, और उपचार कराया 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर लगभग वो थोड़ा स्वस्थ हुआ। स्वस्थ तो हो गया, लेकिन अभी तक सोचने समझने की ताकत नहीं। और 15-20 दिन निकले, सब लोग पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ पर कैसे पहुंचे, तेरे पिताजी कौन है। करते करते महीना 2 महीना वहां पर निकल गए, और महीना 2 महीना के बाद में सोचते थोड़ी याद आई, मेरा नाम है ललितांग, मेरा गांव ये है, और पिताजी का नाम ये। बस इतना एड्रेस पता मिला। और माता पिता, वो तो अब तक क्या सोच रहे थे, हमारा पिता तो कहीं ना कहीं मृत्यु के, हमारा बेटा तो मृत्यु के मुंह में चला गया, 9 महीने हो गए, और ऊपर से भी 2-3 महीने निकल गए, अब हमारा बच्चा इस दुनिया के अंदर। वो तो रो धो करके चुप हो चुके थे, लेकिन अचानक उनका बेटा पहुंचा, माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। अब उस बेटे का इलाज चलने लगा। अब उसको स्वस्थ होते होते पहले जैसी परिस्थिति आने में कई वर्ष निकल गए, 5 साल 10 साल निकल गए कि अब वो पहले जैसी परिस्थिति में आया। और एक बार का प्रसंग, वापिस वो वैसे ही घोड़े पर सवार होकर के फिर राजमहलों से निकल रहा था, राजमहलों के सामने से निकल रहा था। वापिस दृष्टि किसकी पड़ी? रानी की दृष्टि पड़ी, और रानी ने समाचार भेजे कि रानी ने तुम्हें महलों के अंदर बुलाया है। अब मैं आपसे पूछूं, अब वो व्यक्ति वहां पर जाएगा? अगर जाए, वापिस महलों के अंदर वो रानी के पास में जाए, तो आप लोग उसे क्या कहेंगे? ऐसा अज्ञानी, मूर्ख, नादान, मूढ़, और केवल अज्ञानी नादान ही नहीं, इससे भी कई कैटेगरियां हम लगा सकते हैं कि वो अज्ञानी है, मूर्ख है। इतने महीने, 9 महीने तक इसने नर्क जैसी वेदना देखी। कौन सी वेदना? नर्क जैसी वेदना देखी। 9 महीने तक वहां पर उल्टा लटका रहा। अब वो पागल है क्या? यदि जाएगा तो वो अज्ञानी है, मूर्ख है, नादान है और मूढ़ है। लेकिन बंधुओं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, उनको तो हम अज्ञानी कह देंगे, नादान कह देंगे, वो 9 महीने वहां पर उल्टा लटका रहा, उस गंदगी के अंदर, उस अंधकार के अंदर रहा, वापिस वो आए, यदि मूढ़ है, मैं कहूं ऐसा उल्टा लटकना, ऐसी गंदगी के अंदर क्या हम नहीं रहे? कहां पर?
माँ की गर्भ में कितने महीने तक? 9 महीने तक। और कैसे लटक रहे थे? उल्टे लटक रहे थे, जैसे छत के ऊपर चमगादड़ लटकती है ना। छठ के ऊपर जब 12 भावना का वर्णन चलता है, छठी भावना आती है उसके अंदर। छठी भावना को पढ़ करके देखना कि गर्भ के अंदर जीव कैसे लटक रहा था। जैसे छत के ऊपर चमगादड़ लटक रहा है, इसी प्रकार 9 महीने तक माँ की गर्भ के अंदर उल्टे लटकते रहे, जैसे वो ललितांग लटकता है। और उसने कचरा खा करके, गंदगी खा करके, जो भी उसको मिला, एंटल मिली, झूठन मिली, जो बचा हुआ पदार्थ मिला, वो खा करके उसने गुजारा किया। और हमने 9 महीने तक क्या खाया? वैसा ही खाया। और गंदगी उसके शरीर के ऊपर से, मस्तक के ऊपर से होकर के निकल रही थी। जब हम माँ की गर्भ के अंदर थे, माँ का भी मल और मूत्र हमारी नाक की डांडी से होकर के गुजरा। वो अंधकार में रहा तो गर्भ के अंदर हम भी कैसे रहे? 9 महीने तक अंधकार के अंदर रहे। ऐसा अंधकार जैसे घोर गुफा के अंदर होता है, ना हवा है, ना प्रकाश है, ना किसी प्रकार का चांदना वहां पर है। ऐसे अंधकार के अंदर हम रहे। और गर्भ का वर्णन करते हुए कहा कि जब एक गर्भ का जीव माँ की गर्भ के अंदर होता है, और उस समय एक गर्भवती माता जब सोती है, जब लेटती है ना, इसलिए आपने देखा होगा और साधु संतों के लिए कहा गया कि जब साधु संत गोचरी के लिए जाते हैं और साधु संतों को बहराने के निमित्त ना गर्भवती बहन को यदि वो खड़ी है तो बैठना नहीं, बैठती है तो उठना नहीं। कारण क्या? गर्भवती माता जब हिलती है, डुलती है, उठती है, बैठती है, हर प्रक्रिया के अंदर गर्भ के जीव को क्या होती है? पीड़ा होती है। तो साधु संतों को गोचरी बहराने के निमित्त गर्भ के जीव को पीड़ा ना। तो क्या कहा? जब एक गर्भवती माता सोती है तो गर्भ के जीव को क्या लगता है उस समय कि मुझे 100 मन की शिला के नीचे दबा दिया। क्या लगता है? कितने मन की? 100 मन की शिला के नीचे मुझे दबा दिया। और जब माता खड़ी होती है, बैठी बैठी माता खड़ी होती है, उस समय गर्भ के जीव को क्या लगता है कि मुझे सूली पर चढ़ा दिया है। और जब माता सीढ़ियां चढ़ती है, जब माता सीढ़ियां चढ़ती है, उस समय गर्भ के जीव को ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी ने आकाश से ठेठ नीचे फेंक दिया हो। और जब माता गट्टी चलाती है, पुराने जमाने के अंदर क्या चलाते थे? हाँ, गट्टी चलाते। जब माता गट्टी चलाती है ना, उस समय ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुम्हार के चाक पर चढ़ा दिया। कुम्हार को चाक चलाते हुए देखा? मिट्टी का बर्तन बनाता है तो चाक कितने जोर से घूमता है, बड़ी स्पीड से घूमता है, जैसे चक्कर आ जाए। तो जब माता गट्टी घुमाती है, गट्टी चलाती है, गर्भ के जीव को ऐसे लगता है मुझे चाक पर चढ़ा दिया कि मुझे चक्कर आ जाएंगे। और जब माता झाड़ू निकालती है, उस समय कैसे लगता है जैसे आम के पेड़ पर कैरी लटक रही है। उसे क्या लगता है? मैं भी आकाश और जमीन के बीच में लटक रहा हूँ। और जिस समय गर्भवती माता रसोई बनाती है, चूल्हे के पास में जाती है, उसकी गर्मी ऐसी लगती है गर्भ के जीव को कि जैसे मुझे भड़भुंजे की भाड़ के अंदर झोंक। और यहाँ पर एक बात और बताऊं बंधुओं कि गर्भ के जीव को वेदना कैसी होती है। वहां पर आगमों के अंदर प्रभु ने एक उदाहरण के माध्यम से फरमाया। एक नवजात शिशु जिसका अभी अभी जन्म हुआ, और नवजात शिशु का शरीर कितना कोमल होता है, उस कोमल शरीर के अंदर जिस बालक का अभी अभी जन्म हुआ, उस बालक के शरीर के अंदर 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरी 3.5 करोड़ सार की सुइयां गर्म करके चुभो दे। कितनी सुइयां? 3.5 करोड़ सार की सुइयां गर्म करके उस नवजात शिशु के शरीर में चुभो दे। और उसके बाद में उस बच्चे को किसी बड़े शहर के चौराहे पर डाल दे और आने जाने वाले लोग उसको ठोकर मारे। उस समय जो उस बच्चे को वेदना होगी, इतनी वेदना तो गर्भ के जीव को गर्भ में पहले महीने में होती। कितनी होती है? ये वाणी किसकी है? भगवान की, जो राग द्वेष से रहित है, केवल ज्ञानी है। प्रभु ने फरमाया पहले महीने में इतनी वेदना होती है, दूसरे महीने में 2 गुनी वेदना, तीसरे महीने में 3 गुनी वेदना, इसी प्रकार 9वें महीने के अंदर 9 गुनी वेदना। जब वो जीव गर्भ से बाहर निकलता है तब करोड़ गुनी वेदना होती है। जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब करोड़ान करोड़ गुनी वेदना। तो ऐसी वेदना गर्भ के जीव को हुई, बड़ा घबराया।
बड़ा घबराया। और उस समय प्रार्थना किसको की? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, आपको याद नहीं, हमको याद नहीं, लेकिन भगवान याद दिला रहे हैं। उनको तो सब मालूम है, वो याद दिला रहे हैं। इतना घबराया उस गर्मी से, उस वेदना से, उस तड़प से, उस अंधकार से वो जीव इतना घबराया, उसको सब याद आ गया और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु, एक बार मुझे इस नर्क से निकाल दो, इस कचरे से, इस गंदगी से, इस अंधकार से मुझे एक बार यहाँ से निकाल दो। हे प्रभु, आपकी इतनी भक्ति करूंगा, इतना नाम स्मरण करूंगा कि वापिस ऐसी नरक के अंदर, वापिस ऐसी माँ की गर्भ के अंदर ना वेदना। वहां पर उस वेदना को देखता देखता 9 महीने तक प्रार्थना करता रहा और इतनी जोरदार प्रार्थना की, वो प्रार्थना कहाँ तक पहुंच गई? भगवान तक प्रार्थना पहुंची और भगवान को थोड़ी क्या आ गई? दया। भगवान को थोड़ी दया आई, कोई बात नहीं, सजा मिल गई। जो इसने किया वो 9 महीने तक क्या मिल गई? सजा मिल गई। और सजा मिलने के बाद में तो अच्छे गुंडे भी संभल जाते हैं, अच्छे चोर और डाकू भी संभल जाते हैं, वापिस जिंदगी के अंदर ऐसा पाप नहीं करते। अरे 9 महीने तक उल्टा लटकता रहा, इतनी माफिया मांग रहा है और भगवान ने थोड़ी दया की और ऐसी दया की कि उस नरक से क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। लेकिन बाहर की हवा लगी तो हाँ, सब भूल गया। और सबसे पहले किसको भूला? सबसे पहले तो भगवान को भूल गया, वापिस उसी हवा के अंदर रच गया, पच गया। मैं कहूं उस ललितांग को तो हम मूर्ख कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। और हम क्या है, हमें कौन सी कैटेगरी से, कौन सी उपमा से संबोधित करना चाहिए कि ऐसी गंदगी के अंदर हम कितनी बार गए? हाँ, अनंत बार चले गए। और कई बार ऐसा लगता है कि ये बातें सब सुनने और कहने की हैं, और इसी प्रकार डूबे रहे तो ना जाने कितनी बार ऐसी गंदगी के अंदर, ऐसी गुफा और ऐसे अंधकार के अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो प्रभु बार बार क्या समझाना चाहते हैं? इसी प्रकार मोह में डूबे रहे, इसी प्रकार आसक्ति में डूबे रहे तो बार बार जन्मते रहेंगे और मरते रहेंगे। क्योंकि जन्मना है तो जन्मने वाले की मंजिल तो क्या है? मंजिल, यदि वो मोह में डूबा हुआ है तो मंजिल मोक्ष होने वाली नहीं है, उसकी मंजिल तो ठेठ शमशान घाट तक है और मृत्यु तक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? इस मोह और आसक्ति को कम करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और संसार के अंदर मोह में आसक्त व्यक्ति की और कोई मंजिल होने वाली। बस 4 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक कवि ने क्या कहा? मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई तेरी आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई तेरी आते आते। अरे क्या मिला तुझे इस दुनिया से? ये 4 लाइनें जो है ना, एक बार शमशान घाट पर लिखी हुई थी। कहाँ पर लिखी हुई थी? बड़ा डर लगता है शमशान घाट से। लेकिन जो ज्यादा आसक्ति में डूबा हुआ हो ना, उनको महीने के अंदर 1 चक्कर घूमने के लिए आप लोग जाते हैं ना, पिकनिक मनाने के लिए बड़े बड़े बाग बगीचों में जाते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर 1 चक्कर कहाँ का काटना? जरूर काटना, पक्का काटना। जो ज्यादा आसक्ति में डूबे हैं, गारंटी है उसको वैराग अवश्य आएगा। लेकिन कौन जाता है शमशान घाट? हाँ, कब जाते हैं शमशान घाट? या तो खुद के, या तो जो व्यक्ति मर गया है उसको पहुंचाने के लिए जाते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा? वैराग्य लाना है तो 1 चक्कर कहाँ का काटना? शमशान घाट की दीवार पर ये 4 लाइनें लिखी हुई थी कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई तेरी आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई तेरी आते आते। और क्या मिला तुझे इस दुनिया से? अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। अपना इस संसार के अंदर कोई भी नहीं। जो समय पर जाग जाता है वो प्रभु को प्राप्त कर लेता है। तो समय पर जागेंगे, आसक्ति को कम करने का प्रयास करेंगे, इस ब्रह्म पर ब्रह्म कल्याण होगा, इसी भावना से। अरहंतो भगवन्त